नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मीडिया से चर्चा की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों से एक बैठक भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चारधाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संसद द्वारा एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है और बिना किसी कानून के कई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसी संपत्तियां सरकार के लिए उपयोगी होंगी। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और मैंने स्वयं अभी एक दिन पहले बड़ी बैठक की और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। जहाँ भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसके साथ साथ तो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चारधाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफलाइन है। इसलिए चारधाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चारधाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर, उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़े। देखिए, अब संसद ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो बरसों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियां जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी, राज्य हो हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियां कुछ हजारों में थी और आज ये संपत्तियां कई हजारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियां आप सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी और विकास के काम। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज BHEL सेक्टर 2 हरिद्वार में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया और बच्चों के साथ बैठकर स्मार्ट क्लास की पढ़ाई की व्यवस्था देखी। स्कूल के बच्चों ने उनके स्वागत में स्वागत गान प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य में शिक्षा के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार भी शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्य किया। आज जहां एक और राज्य में PM श्री योजना के अंतर्गत 141 PM श्री विद्यालय बनाए गए, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में 500 वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में NCERT की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है, लैब्स ऑन व्हील्स, अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
आज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना भी हमने इस वर्ष से प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाई योजना प्रारंभ की है। वहीं यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्तियां भी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। भाइयों बहनों, हम प्रदेश के शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, वहीं 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत भी की है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अभी हमारे प्रदेश में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया। तो श्रीनगर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। शीघ्र ही पंच पीपल से यहां स्वीट तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं और राजमार्ग मंत्री की तरफ से आप देखिए किस तरह से बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दौरान ही सारे मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण को अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। ये परियोजना श्रीनगर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ साथ पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की एक और पहल रंग लाई है। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जो कि राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में डॉक्टर रावत ने श्रीनगर में एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर मजबूत पैरवी की है। डॉक्टर रावत ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय मंत्री ने एलिवेटेड रोड परियोजना पर अंतिम निर्णय लेते हुए इसके निर्माण को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एलिवेटेड रोड के निर्माण को बेहतर विकल्प अपनाने को लेकर कहा कि शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनाकर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि यहां अलकनंदा नदी के किनारे पंच पीपल से स्वीट तक 7.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे के ही कवाड़ के पास यहां बना हुआ डेंजर जोन यात्रियों और वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए यहां केंद्र सरकार ने 51 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो कि राजमार्ग के राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा
कि जल्द टेंडर जारी कर काम को तेजी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी के निचले हिस्से के लिए पहले ही 17.14 करोड़ रुपए से काम चल रहा है और अब पहाड़ी वाले हिस्से का ट्रीटमेंट होगा। बताते चलें कि बीते 6 महीने से ज्यादा समय के यहाँ क्वारक के पास मलबा और बोल्डर गिरने से ये मार्ग खतरनाक बना हुआ है। करीब 200 मीटर हिस्सा धंस चुका है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला ये रास्ता कुमाऊं की लाइफलाइन माना जाता है। ये 17 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है और जिस पे काम चल रहा है, जो कि रोड के नीचे का पार्ट है। रोड के ऊपर के पार्ट के लिए 51 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है और उसका टेंडर की प्रोसेस चल रही है। कुछ दिनों में उसका टेंडर खुल जाएगा, तो दोनों जगह के काम, एक जगह 17 करोड़ के, एक जगह 51 करोड़ के कामों को तेज गति के साथ करेंगे, जिससे कि क्वारक का जो भूस्खलन है वो रुक जाए। और वहीं पर से हमने एक सामने जो चौसली वाला क्षेत्र है, वहीं से हमने एक रोड नीचे ला के नदी के किनारे किनारे ले जाके, जिसमें एक पुल भी आएगा और 250 किलोमीटर का रोड आएगा। उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी से हमने कहा है कि आप डीपीआर बनाइए, भारत सरकार उसके पैसे की स्वीकृति। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान पंजीकरण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस अवसर पर भारत सरकार की कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय में चीफ नॉलेज एडवाइजर राजीव चावला भी उपस्थित रहे हैं और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के लिए जिलेवार एवं तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित किए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे के कार्य में तेजी लाए जाने के लिए अतिरिक्त यहां मैन पावर लगाई जा सकती है। उन्होंने किसान पंजीकरण के लिए अधिकारियों को शीघ्र ही तकनीकी सहायता हेतु कृषक एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से लगातार संपर्क में रहने की बात कही। मुख्य सचिव ने कृषक एवं यहां किसान कल्याण मंत्रालय में चीफ नॉलेज एडवाइजर राजीव चावला से डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत एपीआर इंटीग्रेशन को ही शीघ्र शुरू कराए जाने का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषकों को और साथ ही साथ कृषकों की जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसमें वितरण में रुकावट नहीं आएगी। उत्तराखंड भूकंप के जोन 4 और जोन 5 में ये आता है। इसको लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें भूदेव ऐप भूकंप आने से पहले अलर्ट करेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बारी बारी से सभी जनपद मुख्यालयों और अन्य शहरों में यहाँ भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां USDMA और IIT रुड़की द्वारा विकसित की गई भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाएगा। सेंसर्स और सायरन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी सशक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, उतना ही प्रभावी तरीके से आपदाओं का सामना किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश भर में कुल 177 सेंसर और 192 सायरन लगाए गए हैं। 500 अतिरिक्त सेंसर और 1000 नए सायरन स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है। भूकंप के लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने भूकंप के बारे में अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। भूदेव ऐप हमारा है। भूदेव ऐप अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो भूकंप आने के 10 से लेकर 30 सेकंड पहले तक आपको जानकारी मिल जाएगी कि भूकंप आने की संभावना है और आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। भूदेव ऐप हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब उसका अभी हम आपको वीडियो दे देंगे, आप वीडियो चला के देख सकते हैं। उसमें जिसके पास भूदेव ऐप है उसको जानकारी मिल जाएगी भूकंप आने के थोड़े समय पहले और अपने आप को हम बचा पाएंगे। इसमें इस तरह से काम करता है कि जब भूकंप कहीं आता है तो 2 तरह की वेव्स निकलती हैं। एक प्राइमरी वेव्स होती हैं जिसकी स्पीड लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी सेकेंडरी वेव होती हैं, उसकी स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जब भूकंप मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया तो एक पर्टिकुलर दूरी पर जाने में प्राइमरी वेव जल्दी पहुँच जाती हैं। जो ही हमारे सेंसर के पास पहुँचती हैं, सेंसर तत्काल कंट्रोल रूम को अलर्ट करता है और कंट्रोल रूम के माध्यम से फिर अलर्ट चला जाता है हमारा भूदेव ऐप जिसके पास मोबाइल में इंस्टॉल है, उसको जानकारी मिल जाएगी कि भूकंप आएगा, चेतावनी आपको तत्काल मिल जाएगी। और बाद में थोड़ी रुक के कुछ सेकंड बाद सेकेंडरी वेव आती हैं। सेकेंडरी वेव डिस्ट्रक्टिव होती हैं, उससे नुकसान होता है, उससे टूट फूट होती है, घर गिरते हैं या स्ट्रक्चर गिरता है जिससे लोग घायल हो सकते हैं, लोगों को चोट लग सकती है। तो वो उसके पहले हमें जानकारी मिल जाती है। इस तरह से काम करता है।
उत्तराखंड में 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जिलों में होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसकी तैयारियों में जुट गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन जो कि प्राधिकरण की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आपदा से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल में ये देखा जाएगा कि राहत और बचाव दलों द्वारा कितनी त्वरित गति से कार्य किया गया है और कहां कमियां रह गई। जहां तहां भी कमियां रहेंगी उन्हें दुरुस्त कर चारधाम यात्रा संचालन को लेकर प्रभावी रणनीति बनाई जाएगी। हम लोग 24 तारीख को मॉक ड्रिल आयोजित कर रहे हैं चारधाम यात्रा के बारे में। इसके लिए हमको एनडीएमए का पूरा सहयोग मिल रहा है और इस मॉक ड्रिल में हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको शामिल करेंगे। सभी जिलाधिकारी रहेंगे, सभी एसपी एसएसपी रहेंगे और जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनको चारधाम यात्रा मार्ग पे जो काम करते हैं सबको रख के हम अलग अलग जगह अलग अलग सीन क्रिएट करेंगे, अलग अलग समस्याएं पैदा करके देखेंगे कि उसका रिस्पांस किस तरह से रहता है, विभाग किस तरह से रिस्पांस करते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, कहाँ पे कमियां रह जाती हैं। तो जो कमियां होंगी उसके बारे में एक्सपर्ट्स हमारे सुझाव देंगे ताकि एक्चुअल में अगर कहीं समस्याएं पैदा होती हैं चारधाम यात्रा के दौरान तो उससे हम निपट सकें और सफलतापूर्वक उससे हम। उत्तराखंड में मौसम को लेकर यहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत समेत कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। बुधवार को यहां टिहरी जिले के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा श्रीनगर, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में बुधवार सुबह से 16 mm और पिथौरागढ़ में 14.9 mm बारिश हुई और इन जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार रहेंगे। इसके अलावा मौसम विभाग ने मैदानी जिलों यानी कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बारिश, तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुठाल गेट साइन मंदिर जिला राम चौक के साथ ही यहां पर ये जिला राम चौक की बात हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। मानसून से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समय से कार्य पूर्ण करने के साथ ही साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे कि पर्यटकों के साथ ही आप लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून के दौरान जल भराव वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर डीएम ने बताया कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। कुछ जगहें ऐसी चिन्हित की थी जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर। बहुत अत्यधिक मात्रा में कम्यूटर्स और व्हीकल्स का आवाजाही होती है वहाँ से और हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उनके रूट में भी ये पॉइंट्स इनएविटेबली पड़ते हैं। जैसे हमारे कुठाल गेट है, साई मंदिर है, दिलाराम है, तो यहाँ पर हमारा डुअल पर्पस था कि स्थानीय कल्चर में हमारी जो हेरिटेज है, संस्कृति है, उसको भी हम प्रमोट करें सस्टेनेबल मटेरियल से और साथ ही हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर विकास हो जाए। जैसे चौंक्स हमारे डेवलप हो जाएं, कोई हमको ऑल्टरनेटिव रोड के लिए स्थान मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव रोड हमारी कार्व आउट हो जाए। जैसे यहाँ पर हम एक स्लिप रोड कार्व आउट करवा रहे हैं जिससे हमारा ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा और एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा साई मंदिर चौक पे एक हम वहाँ पर भी इसी तरह की इंटरवेंशंस करवा रहे हैं कि चौंक्स डेवलप हो जाएं, ट्रैफिक स्लो हो जाए और हमारा स्थानीय कल्चर प्रमोट हो जाए। वहाँ पर बेसिकली मार्टियर्स को हमारे श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल भी बनाया जा रहा है और स्थानीय संस्कृति को प्रमोशनल का एवेन्यू भी बनाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा जो दिलाराम है, दिलाराम में हमारे पावन महासू देवता
की थीम पर डिज़ाइन किया जा रहा है और साथ ही अत्यधिक मात्रा में म्यूरल्स भी रहेंगे और जिससे वहाँ पर जो लोग हैं वो अप्रिशिएट कर सकेंगे संस्कृति को, कल्चर प्रमोट होगा और एक सेल्फ ड्रिवन फीलिंग्स जनरेट होगी कि इस स्थान को हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और सुरक्षित रखना है, यहाँ पर स्लो होना है, उससे एक्सीडेंट्स भी हमारे न्यून होंगे। और फोर्थ पॉइंट जो हमारे मुआयने का आज है वो है ISBT ड्रेनेज, जो ऑनरेबल CM का प्रायोरिटी एरिया है, फोकस एरिया है। वर्षों से वहाँ पे देखा जा रहा है कि जल भराव होता है और वहाँ पे लोकल्स को, टूरिस्ट को, हमारे श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया था। उसके लिए भी हमने एक ड्रेनेज रूट प्लान करके जब 3-4 ऑप्शंस पे वर्कआउट किया तो फाइनली फिर एक हमको रूट सुलभ लगा था और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करके GIS कोऑर्डिनेट्स एक्सेट्रा सभी मापदंड पर अवलोकन करते हुए फाइनलाइज किया गया और आज उस पर काम चल रहा है। उसका भी आज मुआयना रखा गया और उसका हमारा लक्ष्य है कि इस मानसून से पहले एटलीस्ट ड्रेनेज वाला जो कार्य है हमारा वो समाप्त होना चाहिए ताकि जल भराव की जो स्थिति है वहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे सभी अत्यधिक मात्रा में आवाजाही करते हैं, उनकी जो समस्या है कंजेशन है ट्रैफिक का वो न्यून हो। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।